स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी पीरियड। और इसी से रिलेटेड एक लिटरेरी पीरियड का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो था जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल फॉर आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर एंड आल्सो फॉर स्कूल लेक्चरर एंड टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस एंड डी ट्रिपल एसबी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द फिट फॉर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन लिटरेरी पीरियड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लिटरेरी मूवमेंट एम्फसाइज्ड इमोशंस, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म। तो कौन से मूवमेंट ने ये तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इमोशन, नेचर और इंडिविजुअलिज्म पे? तो नन अदर देन इट इज रोमांटिसिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। विच लिटरेरी मूवमेंट फोकस्ड ऑन द पोर्ट्रेयल ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ एंड पीपल। साधारण लोगों को और उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छे से उकेरने वाले मूवमेंट का क्या नाम है? तो दैट मूवमेंट इज रियलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेंगे फ्रेंड्स। वैसे तो 50 के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, इनमें से जो मैंने अभी बताई है आपको। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो डेफिनेटली ही इज Geoffrey Chaucer. Option A will be the right answer. The lost generation refers to writer who lived through and were affected by which event? Lost generation जो है वो कौन से राइटर्स को कहा जाता है? तो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के जो राइटर्स थे, वर्ल्ड वार के आसपास के जो राइटर थे और उस वर्ल्ड वार फर्स्ट से वो अफेक्टेड रहे थे, उन राइटर्स को, उन पोएट्स को क्या कहा जाता है? लोस्ट जनरेशन कहा जाता है। Which literary movement rejected traditional forms and experimented with language and form? कौन से मूवमेंट में जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे उनको रिजेक्ट किया गया एंड साथ ही साथ कुछ नए लैंग्वेज और नए फॉर्म्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंटेड किया था? तो इट वाज मॉडर्निज्म। देखिए नेक्स्ट है, हु रोट अ किल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो ये टू किल अ मॉकिंग बर्ड किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं। दैट एड्रेसेस रेशियल इनजस्टिस इन द अमेरिकन साउथ। तो ही इज हार्पर ली। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ेंगे तब भी आपको हार्पर ली के बारे में जरूर पढ़ने को मिलेगा। The Harlem Renaissance was a literary movement primarily involving which group of the people? हार्लेम रेनेसा में कौन से जो पीपल थे, कौन से पीपल्स का जो ग्रुप था वो इन्वॉल्व था? तो इट वाज अफ्रीकन एंड अमेरिकन। दो प्रकार के ये लोग थे जिनमें हार्लेम रेनेसा में वो इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। बहुत सिंपल है, आपको याद होगा और इम्पोर्टेंट है। जॉन मिल्टन है पैराडाइज लॉस्ट लिखने वाले। Which literary movement emerged as a reaction against the Industrial Revolution and emphasized emotion and imagination? इमेजिनेशन कौन सा मूवमेंट है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के खिलाफ या उसके अगेंस्ट जो है वो उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था? तो इट वाज रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट है, हु रोट द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ लव, मैरिज एंड सोशल क्लासेस। तो ये आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस का ये नाम याद रखना है। राइटर हैं कौन? जैन ऑस्टिन। Which literary movement focused on the exploration of the subconscious mind and dreams? Surrealism। जब भी आपको exploration of subconsciousness का नाम आता है तो definitely you have to remember the word surrealism. Who is known for his collection of poems titled Leaves of Grass? अपनी पोएट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास के लिए किसको जाना जाता है? तो ही इज द अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। द बीट जनरेशन राइटर्स रिबेल्ड अगेंस्ट विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी? बीट जनरेशन एक पोएम्स का ग्रुप था फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, और इन्होंने एक सोसाइटी के खिलाफ जो है वो रिबेल किया था। तो विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इट वाज? सो इट वाज कंज्यूमरिज्म एंड कन्फर्मिटी। ये एक ग्रुप था जिसके खिलाफ बीट जनरेशन पोएट्स ने क्या किया था, राइटर्स ने क्या किया था? रिबेल किया था। ओके, नेक्स्ट है, हु रोट द नॉवेल 1984? किसने लिखा था जिसमें पोर्ट्रेइंग अ डिस्टोपियन सोसाइटी अंडर टोटलिटेरियन रूल? कौन थे वो जिसने 1984 को लिखा है? तो जॉर्ज ऑरवेल है, उन्होंने 1984 भी लिखा है। विच लिटरेरी मूवमेंट फोकस्ड ऑन कैप्चरिंग द इसेंस ऑफ डेली लाइफ थ्रू डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन? दैनिक जीवन को उन्होंने बहुत अच्छे से उतारा है उस मोमेंट में, राइटर्स ने, पोएट्स ने। तो ये मोमेंट कौन सा था? तो डेफिनेटली इट इज रियलिज्म। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज प्ले रोमियो एंड जूलियट? नाम से पता समझ में आ गया होगा आपको। सॉरी, ही वॉज विलियम शेक्सपियर। द टर्म
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये मॉडर्निज्म से संबंधित है। हु रोट द नॉवेल द कैचर इन द राई फीचरिंग टीनेज प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगलिंग विथ एडोलेसेंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस? द कैचर इन द राई एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड नॉवेल है ये, और इसमें एक टीनेज होते हैं जो प्रोटैगनिस्ट के तौर पे उन्होंने पेश किया गया है। प्रोटैगनिस्ट क्या होते हैं? जो मेन हीरो होते हैं, लीडिंग हीरो होते हैं, और वो जो लीडिंग हीरो होता है वो स्ट्रगल करता है एडोलेसेंस और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीचों बीच। तो ये राइटर कौन थे इसके? जेडी स्लैंगर जो है इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट इन अमेरिकन लिटरेचर एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ विच कॉन्सेप्ट? ट्रांसडेंटलिस्ट में किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है? तो इंडिविजुअलिज्म को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ए विल बी द राइट आंसर। हु इज नॉन फॉर हिज एपिक पोएम बी वुल्फ? किसको जाना जाता है बी वुल्फ के लिए? तो एक्चुअली ये अननोन ऑथर है, ये अभी तक इनका नाम पता नहीं चला है, तो वी विल से दैट ही इज द अननोन। Which literary movement emerged as a reaction against the constraint of Victorian society and focused on aestheticism and decadence? कौन है, कौन सा मूवमेंट है जो इमर्ज हुआ था अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी? तो डिकेडेंस जो ये मोमेंट है, ये जो है इसके खिलाफ में ये इमर्ज हुआ था या क्रिएट हुआ था। हु रोट द नॉवेल वुदरिंग हाइट्स? डेफिनेटली नन अदर देन एमिली ब्रोंटे इज द राइट आंसर, क्योंकि वुदरिंग हाइट्स जो है उन्होंने लिखी है। फेमस नॉवेल है फ्रेंड्स, लव और रिवेंज पे, बहुत ही अच्छा है, एंड इट वाज सेट इन द यॉर्कशायर मूड्स। द टर्म मैजिकल रियलिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट? मैजिकल रियलिज्म जो है वो कौन से लिटरेरी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है? पोस्ट मॉडर्निज्म विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। हु इज नोन फॉर हिज ट्रेजिक प्ले हैमलेट? Definitely William Shakespeare. The modernist movement was characterized by a break from traditional forms and focus on which of the following? Fragmentation and alienation. क्या पूछा है फ्रेंड्स? मॉडर्निस्ट मूवमेंट जो है वो कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है? तो वो है फ्रेगमेंटेशन एंड एलियनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन फॉर हिज नॉवेल मॉबी डिक? कौन है? हरमन मेलविले है, अमेरिकन राइटर है। डेफिनेटली आपको याद होगा, मॉबी डिक से और हरमन मेलविले से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। द टर्म बीट जनरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच राइटर्स नॉवेल? जैक कोरिक जो थे उन्होंने अपने नॉवेल में इस वर्ड को, इन बीट जनरेशन वर्ड को क्या किया था? कॉइन किया था। नेक्स्ट है हु इज नोन फॉर हिज प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, अ सैटायर ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी? विक्टोरियन सोसाइटी पे एक सैटायर किया गया था जिसका नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये किसने लिखा था फ्रेंड? तो ऑस्कर वाइल्ड जो है हमारे राइटर हैं, और उन्होंने ये कंपोजिशन लिखी थी, प्ले लिखा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। विच लिटरेरी मूवमेंट sought to capture the complexities of human psychology and consciousness through the introspection and symbolism? कौन से मोमेंट में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, साथ ही साथ कॉन्शियसनेस होती है थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड सिंबलिज्म? तो वो है हमारा सिंबलिज्म, नाम से समझ में आ जाएगा आपको। हु इज नॉन फॉर हिज पोएम द वेस्टलैंड? डेफिनेटली टी.एस. इलियट विल बी द राइट आंसर, लैंडमार्क वर्क फॉर मॉडर्निस्ट। फ्रेंड्स टी.एस. इलियट और वेस्टलैंड पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। वेरी यूजफुल फॉर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एज वेल एज पीजीटी इंग्लिश इन एनवीएस, केवीएस एंड PSSB। द टर्म साउदर्न गोथिक इज एसोसिएटेड विथ लिटरेचर सेट इन विच रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? साउदर्न गोथिक एक वर्ड है लिटरेचर में, और वो कौन से रीजन में सेट किया गया था से, या कौन से रीजन से ये एसोसिएटेड है? तो द साउदर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वहां से ये रिलेटेड है। Who is known for his novel Invisible Man? कौन है? Addressing issues of identity and racial inequality of America. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज दूर कर दूं मैं आपका। आप नॉवेल देखेंगे इनविजिबल मैन है, आंसर होगा हमारा राल्फ एलिसन। अगर आप द इनविजिबल मैन देखते हैं तो तब आप आंसर देंगे H.G. वेल्स। द डिफरेंस इज इनविजिबल मैन एंड द इनविजिबल मैन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इनविजिबल मैन इट मीन्स राल्फ एलिसन, और द इनविजिबल इट मीन्स H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म मेटाफिक्शन रिफर्स टू लिटरेचर दैट डज व्हाट इज मेटाफिक्शन? दैट ड्रॉज अटेंशन टू इट्स ओन फिक्शनल नेचर, जो अपने ही क्रिएट किए हुए फिक्शनल नेचर की ओर क्या करता है? ध्यान आकर्षित करता है।
Who is known for her novel The Bell Jar, which explores theme of mental illness and female identity? सिल्विया प्लाथ का है फ्रेंड्स। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसके बारे में। द बेल जार इज ओनली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाय सिल्विया प्लाथ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Which literary movement emerged as a reaction against the perceived excess of romanticism and focused on restraint, order and rationality? कौन सा मूवमेंट है फ्रेंड? ये हमारा मूवमेंट होगा नियो क्लासिज्म। ये होगा हमारा नियो क्लासिज्म, जिसमें क्या होता है, ये एक रिएक्शन था किसके खिलाफ? एक्सेसिव यूज ऑफ रोमांटिसिज्म, फोकस ऑन रिस्ट्रेंट, ऑर्डर एंड रैशनैलिटी। Next question है, who is known for his novel Heart of Darkness, which explores theme of imperialism and the darkness with human nature? हार्ट ऑफ डार्कनेस के हमें ये राइटर का नाम बताना है, तो जोसेफ कॉनराड हैं और उन्होंने ये हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखी है, जिसमें क्या होता है, इंपीरियलिज्म साथ ही साथ डार्कनेस जो इंसान के नेचर में होती है उनको दर्शाता है, उनको नोटिफाई करता है। द टर्म मेटाफिकेशन refers to literature that does what? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया फ्रेंड्स। draws attention to its own fictional nature. Who is known for his novel 100 Years of Solitude, which blends magical realism with historical events? बताएंगे कि किसने लिखा है 100 Years of Solitude? 100 Years of Solitude लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने। गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने ये नोवेल लिखा है 100 Years of Solitude. नेक्स्ट है द टर्म मिनिमलिज्म इन लिटरेचर रिफर्स टू राइटिंग दैट एम्फसाइज व्हाट? मिनिमलिज्म जो है वो लिटरेचर में जो वर्ड दिया गया है, टर्म दिया गया है, वो कौन सी राइटिंग्स को एम्फसाइज करता है? तो आंसर होगा स्पेयर्स प्रोज एंड अंडरस्टेटेड इमोशंस। तो ये है हमारा स्पेयर्स प्रोज एंड अंडरस्टेटेड इमोशंस को ये हाईलाइटेड करता है, एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज नॉवेल द ग्रेट गेट्सबाई? वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिकन लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो एफ स्कॉट फिट्जरगेराल्ड को आप जरूर पढ़ेंगे। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था इन पे, तो आप देख सकते हैं उसको, एफ स्कॉट फिट्जरगेराल्ड के बारे में। द ग्रेट गेट्सबाई जो इनका इंपॉर्टेंट नॉवेल है, और क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। नेक्स्ट है द टर्म पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रिफर्स टू वर्क रिटन बाय ऑथर्स फ्रॉम विच रीजन्स? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है उसमें जो राइटर हैं वो कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? तो दैट इज कॉलोनाइज्ड और फॉर्मली कॉलोनाइज्ड टेरिटरी। जितने भी कॉलोनाइज्ड एरिया हैं, टेरिटरीज हैं, उन सभी से रिलेटेड जो राइटर थे वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, which explore the dark side of human nature through the experience of boys stranded on an uninhabited island? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लॉर्ड्स ऑफ द फ्लाइज। इसमें क्या है, डार्क ह्यूमन नेचर की डार्क साइड को हाईलाइटेड किया गया है, तो आंसर होगा हमारा विलियम गोल्डिंग। द टर्म मैजिकल रियलिज्म ओरिजिनेटेड इन लिटरेचर फ्रॉम विच रीजन? लैटिन अमेरिका से ये क्रिएट हुआ था मैजिकल रियलिज्म। हु इज नोन फॉर हिज नॉवेल द टू द लाइट हाउस, अ पायनियरिंग वर्क ऑफ मॉडर्निस्ट फिक्शन? किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है। नेक्स्ट है, विच लिटरेरी मूवमेंट एम्फसाइज द यूज ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड द पोर्ट्रेल ऑफ एवरीडे लाइफ? रियलिज्म में ही किया जाता है ऐसे, एवरीडे लाइफ को इन्होंने हाईलाइटेड किया है। हु इज नोन फॉर हिज पोएम द रेवन? वेरी इंपॉर्टेंट, एडगर एलन पो इसके आंसर हैं, इसके राइटर हैं। ये क्या करती है? एक्सप्लोर द थीम ऑफ ग्रीफ, लॉस एंड सुपरनैचुरल। नेक्स्ट है, द टर्म एपिस्टलरी नॉवेल रिफर्स टू द नॉवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एपिस्टलरी नॉवेल जो है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है। एक्चुअली ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? ये लेटर्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है। हु इज नोन फॉर हिज नॉवेल कैच 22? बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है, एक सैटारिकल पोर्ट्रेल है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या दिखाया गया है? एब्सर्डिटी ऑफ वॉर, युद्ध की जो भयावह स्थिति है, डरावनी स्थिति है, उसको दर्शाया गया है। तो ये केस 24 जो है जोसेफ हेलर ने लिखा है। नेक्स्ट है, विच लिटरेरी मूवमेंट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ लैंग्वेज एंड नरेटिव टेक्निक्स? पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ? ट्रेडिशनल फॉर्म को उन्होंने रिजेक्ट किया, और साथ ही साथ नए नए जो भाषाएं थी और कुछ टेक्निक्स थी उनको क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंटेड किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा ड्यूरिंग द रिनेसा के दौरान इंग्लिश ड्रामा के पिता किसे कहा जाता है? तो आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा,
और आप मुझे ज़रूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट लेटर। और फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे ऐसे ही वीडियो निरंतर अपलोड होते जा रहे हैं और काफ़ी हो भी चुके हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग रहनी चाहिए। ढेर सारे एग्ज़ाम्स जो है अभी आउट हो चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की रीट भी अभी होने वाला है। देन उसके बाद प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में उम्मीद है नवोदय और केंद्रीय विद्यालय और डीएसएसबी की वैकेंसी भी आउट होने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए। डेफिनेटली यू हाउ टू सेलेक्ट इन योर एग्जाम्स। और बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो एक छोटा सा जो सब्सक्रिप्शन है और शेयर जो है वो आपसे ज़रूर बनता है। तो चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।